2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। तो इतना आज हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4.2। यदि आपने मेरा पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उनको जाके देख लीजिएगा। चैप्टर 1 से पढ़ाते आ रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, 4.2 का पहला क्वेश्चन ये है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात मतलब मूल ज्ञात करना है। ऑलरेडी हम मूल ज्ञात करना सीखे थे। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मूल होते क्या है। सबसे पहले ऐसे समझिए कि द्विघात समीकरण है तो मूल 2 होंगे। ठीक है, जैसे सबसे बड़ी घात इसकी कितनी है, 2, तो क्या है, ये द्विघात समीकरण है। जितना सबसे बड़ी घात रहेगी उसके मूल उतने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा x³ + 1 बराबर 0, तो ये द्विघात नहीं है, ये त्रिघात है। तो इसके मूल कितने होंगे, 3। तो अगर मान लीजिए किसी के 2 घात है, सबसे बड़ा 2 घात है, तो मूल कितना होंगे, 2। 3 है तो 3, 4 है तो 4। मतलब जितनी बड़ी घात रहेगी उतने मूल होते हैं। तो कुल मिला के इसे समझिए कि द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात कौन सी होती है, 2। तो इसके मूल कितने होंगे, 2। अब इसके मूल ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करना है वो चीज ध्यान से देखिएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए ये जो लिखा है और ये लिखा है, मतलब लास्ट वाला और शुरू वाला। ठीक है, ये शुरू वाला और लास्ट वाला, इनका आपस में गुणा करेंगे। लेकिन जहां पे हम सॉल्व करना है वहां पे गुणा नहीं करेंगे, रफ कार्य में करेंगे किसी साइड में। ठीक है, आप भी कीजिएगा ना, तो रफ कार्य में कीजिएगा, एग्जाम में मत कर दीजिएगा कि इधर ही कर दे, उसको किसी और पेज में कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू का और लास्ट वाले का गुणा करेंगे। तो कितना लिखा है शुरू में, x² - 10 का गुणा। तो इनका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस 10x²। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब ये संख्या आ गई है -10x²। तो पहले हमने क्या किया है, शुरू वाले लास्ट वाले का साइड में गुणा किया, -10x² आ गया। अब क्या करना है कि देखना है कि जो 10 आया है वो किस किस के पहाड़ा में आता है, यानी 10 किस किस के पहाड़ा में आता है। तो देखिए 2 × 5 = 10, 10 एकम 10, और किसी के पहाड़ा में आता है 10, नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि 2 ठो जोड़ा मिला है हमें, 2 5 का, 10 1 का। ठीक है, अब ये देखना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा हम लें, यानी जोड़े या घटाए। तो 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। इसमें से कौन से जोड़े को हम आपस में जोड़े या तो फिर घटाए, कोई भी कुछ भी कर सकते हो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, लेकिन -3 आना कंपलसरी है, उतना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 10 और 1 को लेता हूं तो 10 + 1 जोड़ूंगा तो 11 आएगा, और 10 में से 1 घटा दूंगा तो 9 आएगा। इसका मतलब इसको तो लेना ही नहीं है, इसमें 3 नहीं आ रहा है। अब इसको लेते हैं, तो 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा। अब 5 - 2 किए तो 3 आएगा, यानी 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी 5 और 2 लेंगे तो 3 आएगा। लेकिन आना कितना चाहिए, -3 आना चाहिए। अभी तो 3 आ रहा है, तो -3 भी आएगा। कैसे, अगर मैं 2 - 5 करूं तो -3 हो जाएगा, है ना, चाहे जोड़े चाहे घटाए, इधर से उधर से। तो -3 आ रहा है तो 2 और 5 में आ रहा है। ठीक है, 2 में से 5 घटाएंगे तब जाके -3 आएगा, यानी अब इसको अरेंज करेंगे 2 और 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे x² है तो x² लिख दिए। ठीक है, माइनस ये देखिए जो प्लस ये 2 है वो प्लस में रहेगा, 2 क्या रहेगा, प्लस में, x है, ये x तो रहेगा ही। अब 5 क्या रहेगा, माइनस में, तो -5x -10। ठीक है, -10 = 0। अब इतना आदि आपसे बन जाएगा। ठीक है, इतना बन जाएगा तो इतना बहुत आसान है, आगे आगे बहुत ईजी है। इतना आपको करना है, पहले इसको ढूंढना है कि इसमें क्या लिखना है, इसके जगह पे क्या लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखिए दोनों साइड जो संख्या रहेगी उसको कॉमन लेंगे। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इधर x है इधर x है, लेकिन इधर 2 ठो x है इधर 1 ठो x है। 2 ठो x कैसे है, स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब x × x है। ठीक है, तो x को कॉमन लेंगे तो 1 ठो x यहाँ पे बच गया, यहाँ का x यहाँ आ गया, तो क्या बचा है, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, अब इधर में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 इधर भी है, 5 इधर है, x है इधर 10 है, यानी कि इधर x है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 10 है, तो इधर x नहीं है तो x को कॉमन तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए जो 10 है, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 5, यानी 5 इधर भी है 5 इधर भी है, दोनों साइड है तो 5 को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन ले लिए 5 को कॉमन ले लिए। ठीक है, अब एक चीज और है, हमने दोनों साइड माइनस है तो माइनस को भी कॉमन ले लिए।
और जब माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो बीच वाले को प्लस लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों माइनस में हो तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं और बीच में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को कॉमन ले लिए तो x बचा, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस। अब यहाँ पे 5 तो यहाँ आ गया, ये जो 5 था वो यहाँ आ गया, तो ये वाला 2 बच गया। ठीक है, इक्वल टू 0 है तो 0 लिखते जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों सेम हो गया, यानी ये दोनों एक जैसे हो गया। अब जब दोनों एक जैसे हो जाएगा तो अब क्या करना है, किसी एक को लिखना है। जब दोनों एक जैसे हो जाएगा तो किसी एक को लिखना है, यानी x प्लस 2, और एक को इसको लिख लेना है जो बाहर बाहर लिए हैं, x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अभी मूल ज्ञात नहीं हुआ है, अभी हम एक एक को लेकर चलेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो -2, यानी एक का मूल हमें प्राप्त हो गया। दूसरा नंबर x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 5। तो दूसरा नंबर, यानी एक का मूल आ गया -2 और एक आ गया 5 है। तो ये इसका फाइनली आंसर है, और ये 4 नंबर या 3 नंबर के एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पहला का दूसरा है, तो आपको आई होप पहला नंबर समझ में आया होगा। तो ये दूसरा नंबर इससे आसान है, उससे भी आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया था ना, पहले क्वेश्चन में सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, एक ही जैसा है। यानी इस पहले वाले का इस अंतिम वाले से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान से सुनिए, पहले वाले का अंतिम वाले से के साथ गुणा करेंगे। कहाँ करेंगे, साइड में रफ्कार में करेंगे। ठीक है, तो कितना लिखा है इधर, 2x स्क्वायर गुणे -6। अगर इनका गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना होगा, 12, माइनस है तो माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका और इसका आपस में गुणा किए तो -12x स्क्वायर मिल गया। कहाँ करना है, रफ कार्य में करना है। उसके बाद देखिए क्या करना है कि देखना है कि जो 12 है ना वो किस किस के पहाड़ा में आता है। तो देखिए 2 गुणे 6 बराबर 12, 4 गुणे 3 बराबर 12, 12 गुणे 1 बराबर 12, यानी 2 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में, यानी 2 के पहाड़ा में 6 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में, 12 के पहाड़ा में आता है, बाकी किसी और पहाड़ा में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें 3 ठो जोड़ा प्राप्त हुए हैं। अब ये देखना है कि कौन से जोड़े को हम ले, तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी जोड़ा, हम वही जोड़ा लेंगे जिसको जोड़े या तो फिर घटाए। तो यक्स आना चाहिए, यानी एक आना चाहिए। यक्स का मतलब क्या है, जब यक्स पर लिखा है तो कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। यानी इन जोड़ों में से हम उसी जोड़े को लेंगे जिसको जोड़ के या तो फिर घटा के एक प्राप्त किया जा सके। कैसे, अगर 2 6 को जोड़ूंगा मैं तो 8 आएगा, और 6 में 2 घटा दूंगा तो 4 आएगा, 4 3 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और 4 में 3 घटा दूंगा तो 1 आएगा। यानी इसको हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 में 3 घटाऊंगा तो 1 आएगा। इसको नहीं आएगा, इसमें तो कभी नहीं आएगा, इसमें आ रहा है, तो इस जोड़े को लेंगे। ठीक है, अब उस जोड़े को ले लेते हैं, तो कितना है, 4 प्लस 3 है, यानी 4 प्लस 3 लेंगे। तो हमें लेना क्या है, 4 में 3 को घटाना है, तब जाके 1 मिलेगा ना। ध्यान से देखिए, 4 में 3 को घटाना है, तो यहाँ पे भी घटा के लिखेंगे। ठीक है, ये वाला तो सेम उतर जाएगा। ठीक है, अभी प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 अब ये कैसे आ गया, इसी से मिला है, ये 4x प्लस में है, 3x माइनस में। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब आगे क्या करना है, देखना है कि किसको हम कॉमन ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, फिर इजीली समझ जाएगा। तो 2x स्क्वायर है तो इसको सेम उतार दिए, प्लस है तो प्लस, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणे 2x, इतना लिख सकता हूँ। गुड, माइनस 3x, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 को 2 गुणे 3 इक्वल टू 0। तो 6 को मैंने 2 गुणे 3 लिख दिया, 4 को 2 गुणे 2 लिख दिया। ठीक, अब आगे क्या करना है, देखना है कि कौन सी संख्याएं दोनों साइड है, यानी इसमें और इसमें दोनों में है। तो इसमें 2x है, इधर भी 2x है, यानी दोनों साइड 2x है, तो 2x को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक तो x कॉमन आया, तो एक तो x यहाँ पे बचा है, प्लस है तो प्लस। अब ये 2x जो है बाहर निकल गया, तो ये 2 बचा हुआ है, इसको लिख दिए, माइनस है तो माइनस। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जब यहाँ यहाँ दोनों जगह माइनस हो तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं और बीच वाले को प्लस लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहीं पे मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगा। जब ये भी माइनस में हो, ये भी माइनस में, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे और बीच वाले को क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब देखिए इधर दोनों में क्या सेम है, यानी इधर x है तो इधर x नहीं है, इधर 3 है तो इधर 3 है, तो क्या कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा, और ये 2 तो बचा ही है, तो प्लस करके 2 लिखेंगे। मैंने बताया ना, इसको प्लस कब लिखते हैं, जब दोनों माइनस में हो, तो माइनस को कॉमन लेने के बाद। अब क्या करना है,
अब ये देखिए दोनों सेम आ गया। अब ये दोनों सेम आना ही चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका गुणनखंड गलत है। ठीक है, दोनों सेम आना ही चाहिए। अब दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, जो दोनों सेम सेम है ना उसमें से किसी एक को लिख दिए एक्स प्लस टू, और एक इसके साथ जोड़ के लिखे जो बाहर बाहर है, तो टू एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो। अब एक एक को लेके चलेंगे, इसके बराबर जीरो मानेंगे और इसके बराबर जीरो मानेंगे और फिर मूल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम x प्लस टू के बराबर जीरो मान लेते हैं, तो x प्लस टू बराबर जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दो दो जैसे ही बराबर उधर जाएगा तो माइनस का दो हो जाएगा, यानी एक तो मूल कितना मिल गया, माइनस दो। दूसरा टू एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो, तो थ्री को उधर भेजेंगे तो इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस। अब x बराबर दो, देखिए गुणा में है, बराबर उधर जाएगा तो थ्री बाई टू, तो ये दूसरा मूल मिल गया। ठीक है, तो एक मूल मूल मिल गया माइनस दो और एक मूल मिल गया तीन बटा दो। तो बहुत ही आसान है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि रूट में लिखा हुआ है तो मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही इजी है, बन जाएगा। ठीक है, रूट में लिखने से कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले वही करेंगे जैसे कि मैंने पहले दो क्वेश्चन में किया। क्या क्या किया था, शुरू वाले और लास्ट वाले का आपस में गुणा किया था। कहाँ किया था, रफ कार्य में। तो पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना लिखा है, रूट टू एक्स स्क्वायर, ये वाला है, और ये वाला क्या है, गुणा भी क्या लिखेंगे, पांच रूट टू। ठीक है, इस तरह से गुणा लिखिए। गुणा होता कैसे, तो रूट वाले का गुणा रूट के साथ हो जाएगा। तो देखिए रूट वाले का गुणा रूट के साथ हो जाएगा, तो होता क्या है ना कि जब सेम संख्या हो, ध्यान से देखिए, रूट टू गुणे रूट टू अगर हम करेंगे तो जब सेम सेम संख्या हो रूट में तो रूट बस हट जाएगा और दो हो जाएगा। इसी तरह से जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो रूट रूट हट जाएगा तो क्या आ गया, दो। और ये जो पांच है इसको कहाँ लिखेंगे, गुणा में, ये एक्स स्क्वायर का हम लिखेंगे स्क्वायर, तो पांच दूना दस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, टेन एक्स स्क्वायर, यानी दस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। अब क्या करना है कि जो दस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ है ये चेक करना है कि ये किस किस के पहाड़ा में आता है। तो देखिए दो गुणे पांच बराबर दस, दस एक कम दस, और किसी का पहाड़ा में दस आता है, नहीं आता। ठीक है, अब इसमें से हमें वो जोड़ा लेना है, दो जोड़ा प्राप्त हुआ है, एक तो पांच गुणे दो, एक तो दस गुणे दो। अब दो जोड़ा प्राप्त हुआ है, इसमें से वो जोड़ा लेना है जिसको जोड़े या तो फिर घटाए, तो ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यानी सात एक्स आना चाहिए। तो कैसे, दस एक को जोड़ेंगे तो ग्यारह आएगा, दस में घटाएंगे तो नौ आएगा, तो इसको तो नहीं लेना है। ठीक है, अब पांच दो जो दो, पांच और दो जोड़ेंगे तो सात आएगा, यानी इस जोड़े को हमें लेना है। ठीक है, तो प्लस में है तो प्लस करके लेंगे। तो कितना है यहाँ पे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस पांच एक्स प्लस पांच रूट टू बराबर जीरो। तो इतना आदि आप कर लेंगे तो बाकी आसान है। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक चीज होता है, क्या होता है, अभी अभी मैंने क्या बताया था कि अगर मैं रूट टू गुणे रूट टू करूं तो आंसर कितना आएगा, दो, यानी दो ठो रूट का गुणा दो होता है। तो जहां पे दो लिखा है, ध्यान से देखिए, यदि इतना बराबर इतना होता है तो इतना के बराबर इतना लिख सकते हैं, यानी दो के जगह पे हम रूट टू गुणे रूट टू लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, जब गुणा करने पे उतना ही आता है तो उतना लिख सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस ये जो दो है ना इसको रूट में करके लिख देते हैं, तो रूट टू गुणे रूट टू, एक्स है तो एक्स प्लस, अब यहाँ पे सेम सेम लिख देते हैं, पांच एक्स प्लस का पांच रूट टू। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड क्या क्या है, यानी इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, इधर रूट टू है इधर रूट टू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट टू को कॉमन ले लेंगे और एक्स को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे दो ठो एक्स था तो एक ठो एक्स बच गया है, और ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए एक ठो रूट टू बाहर आया था, यानी एक ठो रूट टू अभी बाकी है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इधर देखिए फाइव है दोनों साइड है, तो फाइव को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक्स प्लस रूट टू इजकल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों हमारे सेम सेम हो गए, और जब दोनों सेम सेम हो जाते हैं तो किसी एक को लिखते हैं। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, एक्स प्लस रूट टू, और इसको लिख देंगे आपस में रूट टू एक्स प्लस पांच इजकल टू जीरो। अब आसानी से बन जाएगा। अब क्या करना है, मूल तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबके बराबर बारी बारी से जीरो मानेंगे, यानी इसके बराबर जीरो मानेंगे और इसके बराबर जीरो मानेंगे और आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस रूट टू इजकल टू जीरो,
तो √2 को जब बराबर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यानी -√2। तो पहला मूल हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरा मूल चाहिए तो इसके बराबर 0 मानेंगे, तो √2 यक्स प्लस √5, यानी 5 नहीं है, सिर्फ 5 है, इक्वल टू 0। तो 5 को उधर भेजेंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, तो -5 हो गया। अब यक्स बराबर लेंगे तो -5 अपन √2, इस तरह से हो गया। तो ये हमें दूसरा मिल गया। तो पहला मिल गया -√2, दूसरा मिल गया -5/√2, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर हो गया है।